अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब वीडियो। और मैं इस वक्त लंदन के अंदर बैठा हूँ और यहाँ पे आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लंदन का जो जोकर है उसकी लेटेस्ट खबरें मैं आप तक पहुँचाऊँ। चुड़ैल मेरी निकली भी है, सुबह सुबह निकल के एजवेयर रोड भी गई हुई है कि देखने इस वक्त अल्ताफ़ हसन कर क्या रहा है वहाँ पे। कल तो खबर आई थी कि रो रहा था आंसुओं से और बड़ा उदास था, बट अल्लाह ताला को जो अल्लाह की मर्ज़ी हो। बट मीनवाइल हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बड़ा गर्म हो गया है और मुझे पता चला है कि 2 दिन से वहाँ पे अनप्रोवोक्ड फायरिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं इंडियंस के 6 उन्होंने सिविलियंस शहीद कर दिए हैं। और जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस की जो फायरिंग हुई और शेलिंग हुई उसमें 9 जो फ़ौजी थे हिंदुस्तान के वो जहन्नुम वासिल हो गए। अब बात यह है कि ये चाह क्या रहे हैं? ये चाह रहे हैं जंग करना, ये चाह रही हैं किसी तरह अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान को ब्लेम करना कि देखो पाकिस्तान ये करता है और पाकिस्तान जो है वो उसने हम पे हमला कर दिया ये वो। अब मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है कितनी फाश गलती कर रहा है कि वो लोगों के आगे चुप करके बैठा रहता है, यूँ हाथ पे हाथ रख के और मुंह बंद करके। और मुझे पता चला है कि इन्होंने इंडियंस ने एक ऐसी हरकत की है कि जो बड़ी आराम से चंद सेकंड के अंदर 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ में जंग शुरू करा सकती थी। आपको पता है कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, जो सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके कॉल साइन अलग अलग होते हैं। यानी कॉल साइन जिससे वो जहाज़ जाना जाता है, जो उसकी टेल के ऊपर नंबर लिखा होता है वो। और जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं या एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट होते हैं उनका टोटली सीरीज़ अलग होती है। और जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी टोटली सीरीज़ अलग होती है। इन्होंने 120 पैसेंजर्स के साथ एक जहाज़ उड़ाया और उसका कॉल साइन इंडियन एयरफोर्स वाला कर दिया। और पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जब वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर एंटर हुआ तो 2 F-16 उड़ाई और बस अल्लाह ताला ने अकल दे दी और अल्लाह ताला ने बचाव कर लिया कि जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उनका कि फ़िज़िकली देखते हैं जहाज़ को। और जब उन्होंने उसको फ़िज़िकली करीब आके देखा तो देखा वो एक पैसेंजर प्लेन था और उसमें 120 बेगुनाह जो पैसेंजर्स थे वो थे। यानी हिंदुस्तान का ये मोदी जो है ये अपने ही लोगों को कुत्ते की मौत बेनाम मौत मरवा के जंग शुरू करवाना चाहता है ताकि मज़ीद जो है वो झुक जाएं उस जंग के अंदर। मुझे नहीं पता ये क्या चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी हमारे जो दोस्त हैं जानने वाले हैं वो अब उठें और इस पागलपन से इसका हाथ रोकें। क्या अपना पूरे खित्ते को आग लगा के रख दी हुई है। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने क्या किया, वो एक प्राइवेट मिलिशिया आर्मी बना रहे हैं हरकतुल अंसार के नाम से। और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक प्राइवेट आर्मी बनाना, प्राइवेट मिलिशिया बनाना ये बड़ा सीरियस क्राइम है। मुझे नहीं पता हुकूमत इसमें अभी तक क्यों चुप बैठी है, अभी तक उठाया क्यों नहीं उनको, ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को बल्कि मिलिशिया के हर मेंबर को। और ये फजलुर रहमान साहब जो है जैसी बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन हुई है, मोदी जो है वो पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को शहीद कर रहा है तो फजलुर रहमान साहब का प्रोटेस्ट जो है और उनकी मीटिंग्स उसमें तेज़ियाँ आ गई हैं कि हुकूमत को नहीं मिलना, हुकूमत की टीम को नहीं मिलना, ये नहीं करना, और वो न्यूज़ डोमिनेट करना शुरू हो गई। यानी मोदी की जो एट्रॉसिटीज़ हैं कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर, अब वो फजलुर रहमान साहब उसको कवर दे रही हैं। तो इनका मकसद क्या है इस लॉन्ग मार्च को धरने का? ये कौन सी पाकिस्तान दुश्मन है जिसकी खिदमत में मौलाना फजलुर रहमान लगे हुए हैं? मुझे इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ मज़ीद लाइक करिएगा अपने दोस्तों से और शेयर करिएगा। नीचे कमेंट्स की जगह पे अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। लेकिन बहुत ही सीरियस इस ख़तरे वाली बात है ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हो रही है और जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं वो टोटली डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।